दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज का टॉपिक है भारत के बाघ अभयारण्य। इसमें हम लोग थ्योरी सेक्शन डिस्कस करेंगे। कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ है, और उसके बाद वीडियो के एंड में पीवाईक्यू और एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। डेली क्विज अटेम्प्ट करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम लोग मध्य प्रदेश में कौन सा टाइगर रिजर्व है, कहाँ पर है, और राजस्थान में कौन सा टाइगर रिजर्व है, कहाँ है, असम, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। टाइगर के बारे में सामान्य जानकारी। भारत का राष्ट्रीय पशु टाइगर है, बाघ। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस है, और टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 में हुई थी। विश्व बाघ दिवस प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व बोर टाइगर रिजर्व है, जो कि महाराष्ट्र में है। और भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में भारत का नवीनतम 58वां टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व है, जो कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है। भारत में कुल बाघों की संख्या 3167 है। भारत में कुल टाइगर रिजर्व 58 हो गए हैं। बाघ अभयारण्य क्या है? बाघ अभयारण्य विशेष रूप से बाघों के संरक्षण के लिए बनाए गए संरक्षित क्षेत्र हैं। उसी संरक्षित क्षेत्र में बाघों को शरण दी जाती है, संरक्षण दिया जाता है। बाघों के प्राकृतिक आवास को सुरक्षित किया जाता है। इन क्षेत्रों को प्रोजेक्ट टाइगर के तहत स्थापित किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना 1973 में भारत सरकार द्वारा बाघों की घटती संख्या को रोकने के लिए शुरू किया गया था। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) की रेड डाटा बुक में बाघ को लुप्तप्राय प्रजाति के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। IUCN की रेड डाटा बुक में बाघ को लुप्तप्राय प्रजाति के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। बाघ अभयारण्य का उद्देश्य। बाघ अभयारण्य का उद्देश्य बाघों की संख्या बढ़ाना, बाघों की घटती आबादी को स्थिर और सुरक्षित रखने के लिए, प्राकृतिक आवास की सुरक्षा, बाघों के प्राकृतिक आवास जैसे जंगल, जल स्रोत और जैव विविधता को संरक्षित रखना। नंबर 3 है मानव पशु संघर्ष को कम करना, स्थानीय समुदायों और वन्य जीवों के बीच संघर्ष को रोकने के लिए। नंबर 4 है इको टूरिज्म को बढ़ावा देना, जंगल सफारी और पर्यटन के माध्यम से आर्थिक लाभ प्रदान करना। बाघ अभयारण्य के उद्देश्य हैं। बाघ अभयारण्यों का संचालन। बाघ अभयारण्य का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? बाघ अभयारण्यों को राष्ट्रीय उद्यानों, नेशनल पार्क्स और वन्य जीव अभयारण्यों (वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज) के हिस्से के रूप में संरक्षित किया जाता है। ये राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के तहत काम करते हैं। बाघों की सुरक्षा के लिए इन क्षेत्रों को शिकार, जंगल की कटाई और अवैध शिकार पर प्रतिबंध लगाया जाता है। बाघ अभयारण्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1973 में की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही की गई थी। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। और भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व बोर टाइगर रिजर्व है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में वर्तमान में कुल 58 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। 58वां टाइगर रिजर्व है माधव टाइगर रिजर्व। माधव टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में। भारत में 2023 तक 3682 बाघ हो गए हैं,
जो कि विश्व की आबादी का लगभग 70% बाघ भारत में है। कान्हा बाघ अभयारण्य का आधिकारिक शुभंकर है। कान्हा बाघ अभयारण्य का अपना आधिकारिक शुभंकर है भूरसिंह बारासिंगा। बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए T×2 पहला अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश को प्रदान किया गया है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। नवीनतम हाल ही में नवीनतम टाइगर रिजर्व 56वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तंबुर पिंगला टाइगर रिजर्व है, जो कि छत्तीसगढ़ में है। 57वां रातापानी टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है। और 58वां माधव टाइगर रिजर्व, ये भी मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में 58वां टाइगर रिजर्व है। प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को हुई थी। इसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। शुरुआत में 1973 में भारत में कुल 9 टाइगर रिजर्व थे और वर्तमान में 2025 तक 58 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। 1972 में बाघों की संख्या लगभग 1827 थी, जो कि वर्तमान में बाघों की संख्या 3167 हो गई है। पांचवी बाघ गणना रिपोर्ट के अनुसार पांचवी बाघ गणना 2022 में हुई थी। इसके अनुसार 3167 बाघों की संख्या हो गई है। चौथी बाघ गणना फोर्थ बाघ गणना 2018 में हुई थी। 2018 में 2967 बाघ थे, जो कि पांचवी बाघ गणना में 200 की वृद्धि दर्ज की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से हुई थी 1973 में। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर से जुड़े संगठन। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की स्थापना 2006 में हुई थी। यह बाघ संरक्षण के लिए कार्यरत संस्था है। वन्यजीव संस्थान वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यह बाघों की गणना और अनुसंधान कार्य करता है। वन्यजीव संस्थान बाघ राज्य सरकारें और वन विभाग यह स्थानीय स्तर पर बाघ संरक्षण का कार्य संभालते हैं। बाघ गणना 2022 बाघ गणना 2022 में पांचवी गणना है। पांचवी गणना की रिपोर्ट के अनुसार बाघों की संख्या में 6.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्तमान में 3167 बाघ हैं। बाघ गणना प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित की जाती है। चौथी बाघ गणना 2018 में हुई थी और पांचवी बाघ गणना 2022 में हुई है। बाघ गणना 2018 के अनुसार 2967 बाघ थे, जो कि 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 200 की वृद्धि दर्ज की गई है। बाघ गणना पहली बार 2006 में की गई थी। 2006 में बाघों की संख्या 1411 थी। कुछ प्रमुख टाइगर रिजर्व, जिनमें से पहला है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत भी जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड से ही हुई थी। इसकी विशेषता भारत का सबसे पहला टाइगर रिजर्व है, जो कि घने जंगल और रामगंगा नदी के कारण मशहूर है। दूसरा है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, यह राजस्थान में स्थित है। इसकी स्थापना भी 1973 में हुई थी। यह ऐतिहासिक किले और खुले घास के मैदानों वाला टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट है सुंदरवन टाइगर रिजर्व, यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसकी स्थापना भी 1973 में हुई थी। इसकी विशेषता है दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है या मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में है, जो समुद्री पानी के बाघों का घर है। यह रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पाए जाते हैं और जो पानी में तैरते भी देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट है काजीरंगा टाइगर रिजर्व असम। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। यह एक सींग वाले गैंडों और ऊंचे घास के मैदानों के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत के सबसे पुराने और सुरक्षित बाघ अभयारण्यों में से एक है।
अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में कुल 9 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। नवा टाइगर रिजर्व हाल ही में माधव टाइगर रिजर्व जोड़ा गया है। मध्य प्रदेश में कुल 9 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। पहला टाइगर रिजर्व है कान्हा टाइगर रिजर्व, जो कि दूसरा टाइगर रिजर्व है पेंच टाइगर रिजर्व, तीसरा है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, चौथा है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, पांचवा है पन्ना टाइगर रिजर्व, छठा संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, सातवां वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो कि 54वां टाइगर रिजर्व है भारत का। आठवां है रातापनी टाइगर रिजर्व, जो कि भारत का 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। और माधव टाइगर रिजर्व, जो कि भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है हाल ही में। देख लेते हैं माधव टाइगर रिजर्व किस जिले में है। माधव टाइगर रिजर्व जो कि हाल ही में घोषित किया गया है, यह मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है। पन्ना टाइगर रिजर्व यह छतरपुर और पन्ना जिले में है। सिंधी संजय दुबरी टाइगर रिजर्व यह सिद्धि जिले में है मध्य प्रदेश के। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व यह उमरिया जिले में है। कान्हा टाइगर रिजर्व यह मंडला और बालाघाट जिले में है। पेंच टाइगर रिजर्व यह छिंदवाड़ा जिले में और सियोल जिले में है। होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व यह सागर और दामोह और नरसिंहपुर जिले में है। सागर दामोह और नरसिंहपुर जिले में है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। रातापनी टाइगर रिजर्व यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान का रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, रामगढ़ बिस्धारी टाइगर रिजर्व और करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व है। सरिस्का टाइगर रिजर्व यह अलवर जिले में है। अलवर जिले में करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व यह धौलपुर और करौली जिले में है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व यह सवाई माधोपुर जिले में है। रामगढ़ बिस्धारी टाइगर रिजर्व यह बूंदी जिले में है, राजस्थान के बूंदी जिले में। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व यह भीलवाड़ा, कोटा और चित्तौड़गढ़ जिले में है। इसका कुछ हिस्सा बूंदी जिले में भी है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व का। मध्य राजस्थान के पूर्वी भाग में ही सभी टाइगर रिजर्व हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश राजस्थान के मध्य में लगभग अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला के पूर्व में अरावली पर्वतमाला के पूर्व में थार रेगिस्तान है। थार रेगिस्तान। नेक्स्ट है असम। असम में काजीरंगा टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व, नामेरी टाइगर रिजर्व और ओरांग टाइगर रिजर्व हैं। कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं असम में, जिसमें से मानस टाइगर रिजर्व यह बक्सा जिले में है। बक्सा और चिरांग जिले में है। नामेरी टाइगर रिजर्व यह सोनितपुर जिले में है। और ओरांग टाइगर रिजर्व यह दरांग जिले में है। और काजीरंगा टाइगर रिजर्व यह गोलाघाट जिले में है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व हैं। पहला है नामदफा टाइगर रिजर्व, दूसरा पाक्के टाइगर रिजर्व और तीसरा है कमलांग टाइगर रिजर्व। अरुणाचल प्रदेश की स्थिति है यह सबसे पूर्वी राज्य है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। नेक्स्ट है केरल। केरल में पेरियार टाइगर रिजर्व और परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व है। केरल यह भारत के दक्षिण में स्थित राज्य जो कि तमिलनाडु, कर्नाटक के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है कर्नाटक। कर्नाटक में बांदीपुर टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व, भद्रा टाइगर रिजर्व, दांदेली अंसी टाइगर रिजर्व और बिलीगिरी रंगन टाइगर रिजर्व है। कर्नाटक यह महाराष्ट्र के नीचे महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तेलंगाना के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है तमिलनाडु। यह भारत का दक्षिणी राज्य है, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है। इसमें मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, सतमंगलम टाइगर रिजर्व, कलक्कड़
मुंडथुराई टाइगर रिजर्व, अनामलाई टाइगर रिजर्व और श्री बिल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, नवेगांव नागझिरा टाइगर रिजर्व, सह्याद्री टाइगर रिजर्व, बोर टाइगर रिजर्व, जो कि भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, और मेलघाट टाइगर रिजर्व है, महाराष्ट्र के टाइगर रिजर्व है। महाराष्ट्र की स्थिति देख सकते हैं आप मैप में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व हैं। पहला है दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और रानीपुर टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश, यह स्थिति देख सकते हैं आप मैप में। नेक्स्ट है बिहार। बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है, वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बिहार की स्थिति देख लीजिए आप। बिहार उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती टाइगर रिजर्व, अचानकमार टाइगर रिजर्व, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, जो कि भारत का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। नेक्स्ट है उड़ीसा। उड़ीसा में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और सतकोशिया टाइगर रिजर्व है। उड़ीसा, यह स्थिति है उड़ीसा की भारत के मैप में। यह बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ राज्य है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 2 टाइगर रिजर्व है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व और बुक्सा टाइगर रिजर्व। पश्चिम बंगाल यह बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है तेलंगाना। तेलंगाना में 2 टाइगर रिजर्व है, कवल टाइगर रिजर्व और अमरावती टाइगर रिजर्व। तेलंगाना, यह वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से को काटकर तेलंगाना नया राज्य बना था 2014 में। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एकमात्र टाइगर रिजर्व जो कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है मिजोरम। मिजोरम में एकमात्र टाइगर रिजर्व है, दम्फा टाइगर रिजर्व। यह पूर्वी भारत के 7 राज्यों में सबसे नीचे म्यांमार और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है मेघालय। मेघालय में एकमात्र टाइगर रिजर्व है, बालफाक्रम टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है झारखंड। झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व है। झारखंड जो कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड में राजाजी टाइगर रिजर्व और कार्बेट टाइगर रिजर्व है, जो कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व से ही हुई थी 1973 में। उत्तराखंड जो कि नेपाल, चीन, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। हमने इस वीडियो में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यूज लिए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यूज जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, पहला क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व से हुई थी, जो कि उत्तराखंड में है, यूके में। नेक्स्ट है भारत में पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था। सही आंसर है ऑप्शन बी, जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व, उत्तराखंड। नेक्स्ट है भारत सरकार ने बाघों की सुरक्षा के लिए किस योजना की शुरुआत की है। सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं 2024 तक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 58 टाइगर रिजर्व हैं 2025 तक। 58वां टाइगर रिजर्व हाल ही में माधव टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है।
माधव टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, 2006 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 29 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बनने वाला नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, माधव टाइगर रिजर्व, जो कि हाल ही में 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, बाघों की गणना करने के लिए भारत में कौन सा तरीका अपनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बाघों की गणना करने के लिए पगमार्क पद्धति, कैमरा ट्रैपिंग मैप और डीएनए विश्लेषण सभी तकनीकों के द्वारा बाघों की गणना की जाती है। नेक्स्ट है, बाघों की गणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हर 4 वर्ष के अंतराल पर बाघों की गणना की जाती है। बाघों की गणना 2022 में पांचवी गणना की गई थी। 2018 में चौथी गणना की गई थी, फोर्थ। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं? 2022 या 2025 के अनुसार? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत में सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश और कर्नाटक में 35% भारत के बाघ पाए जाते हैं। और भारत में भारत में विश्व के 70% बाघ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है ऑप्शन बी, दलदली बाघ के लिए। सुंदरबन टाइगर रिजर्व में बाघ पानी में पानी में तैरते हुए देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बोर टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट है, किस टाइगर रिजर्व को बाघों की राजधानी कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को बाघों की राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थित नहीं है? रणथंभौर टाइगर रिजर्व, यह राजस्थान में स्थित है। सरिस्का टाइगर रिजर्व, यह भी राजस्थान में स्थित है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, यह भी राजस्थान में स्थित है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, यह उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा राज्य में स्थित है सिमलीपाल। नेक्स्ट है, बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट का वित्त पोषण कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, केंद्र और राज्य सरकार दोनों। नेक्स्ट है, भारत में बाघों की संख्या 2018 की गणना के अनुसार कितनी थी? 2018 में बाघों की संख्या कितनी थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, 2967। 2022 में बाघों की संख्या में बाघों की संख्या में 200 बाघों की वृद्धि देखी गई थी, जो कि 6.7% वृद्धि थी। नेक्स्ट है, बाघों के संरक्षण के लिए कार्य करने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर बाघों के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्था है। नेक्स्ट है, भारत में पहला बाघ अभयारण्य किस वर्ष बनाया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1973 में जिम कार्बेट जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व भारत का पहला टाइगर रिजर्व था। नेक्स्ट है, कौन सा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है?
कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। पेंच टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में स्थित है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व यह छत्तीसगढ़ में है। यह मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही आंसर ऑप्शन सी 2006 में। कौन सा टाइगर रिजर्व बाघ पुनर्स्थापन के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पन्ना टाइगर रिजर्व बाघ पुनर्स्थापन के लिए प्रसिद्ध है। यह मध्य प्रदेश में है। पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है किस राज्य में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी बिहार में एकमात्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट है भारत में कौन सा टाइगर रिजर्व सबसे अधिक पर्यटकों को आकर्षित करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए रणथंभौर टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है टाइगर रिजर्व में बाघों की सुरक्षा के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। नेक्स्ट है भारत में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी टाइगर ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट है भारत में बाघों की गणना सबसे पहले कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी 1972 में। भारत में सर्वप्रथम बाघों की गणना 1972 में की गई थी। नेक्स्ट है किस राज्य में नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश राज्य में नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व स्थित है जो कि भारत का जो कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है।